हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशबू चौहान, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, कि हमारी बॉडी में कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके किस वे में हमारी बॉडी को, हमारे टिश्यू को सेपरेट होता है, सारी चीज़ों में बहुत सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो आज हम बात ब्लड सर्कुलेशन की करते हैं। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो टू टाइप से होता है, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैसे होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है। तो फर्स्टली क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में होता है, जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा होते हैं, वो हमारी होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में लाते हैं। और जब राइट एट्रियम पर प्रेशर बनता है, यहाँ पे संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो ब्लड नीचे की ओर सप्लाई कर देता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। जब ये नीचे की तरफ सप्लाई करता है तो जैसे एक दरवाजा खुलता है बंद होता है, वैसा ही यहाँ पर एक बाल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड बाल्व बोलते हैं। तो इस ट्राइकस्पिड बाल्व की वजह से ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जब राइट वेंट्रिकल फिर से हमारा हार्ट जो होता है वो फिर से प्रेशर डालता है, तो जो ब्लड होता है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में पहुँच जाता है। एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, हमने पढ़ा था कि जो हमारी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट आर्टरी होती है जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लंग्स में पहुँच जाता है, और जहाँ पर वो CO2 को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को रिसीव करता है, ऑक्सीजन को यहाँ पर रिसीव कर लेता है। और जो हमारी लंग्स में एल्वोलोई लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में ट्रांसफर हो जाता है। देन उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुँच जाता है। अब फिर से वही होता है, लेफ्ट एट्रियम पर पहुंचता है, हार्ट फिर से प्रेशर डालता है तो वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब जैसे इन दोनों के हमारा वहाँ पर ट्राइकस्पिड बाल्व था, वैसे ही सेकंड साइड में अदर साइड में हमारा बाइकस्पिड बाल्व होता है जो इन दोनों के बीच में ब्लड को ट्रांसफर ऊपर की ओर करता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच जाता है, देन उसके बाद हमारा ब्लड अरोटा में जाता है। जैसे अरोटा में जाता है तो उसके बीच में भी एक अरोटिक बाल्व होता है जिसके थ्रू अरोटा में जाता है। देन अरोटा के बाद जो ब्लड है वो हमारा होल बॉडी टिश्यू में, मतलब अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में सारे में सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो हमने आपको दो क्वेश्चन बताए थे कि पल्मोनरी आर्टरी जो एक मोस्ट आर्टरी होती है जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, सेम ऐसे ही इधर होता है कि ये एक ही पल्मोनरी वेन्स होती है जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आई होप ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है और कैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। और आपको एक चीज़ें ये भी बता देती हूँ, जैसे नॉर्मली आप सब लोग बोलते हैं कि दिल टूट चुका है, दिल ये हो चुका है, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। जो हार्ट होता है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है, प्योर होता है और सारी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। बट कुछ जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो चीज़ें हमारी अलग होती है। हार्ट में और हार्मोन्स में दोनों का डिफरेंस अलग होता है, ये दिल टूटना कुछ भी नहीं होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास।